नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंटरनल कंबस्टन इंजन एमसीक्यू पार्ट 2 ऑन कंबस्टन इन एसआई एंड सीआई इंजन्स। तो दोस्तों, इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरजीपीवी ऑनलाइन एग्जाम एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, एमसीक्यू पार्ट 2 क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग कंबस्टन इन द सीआई इंजन। सीआई इंजन है जो इसमें कंबस्टन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। कंप्रेशर रेशो, जैकेट वाटर टेम्परेचर, इंटेक टेम्परेचर। तो दोस्तों, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। कंप्रेशन रेशो, राइट ऑप्शन ए कंप्रेशन रेशो है जो कि ये अफेक्ट करता है। सेकेंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज मॉडर्न कार्बोरेटर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में जो कार्बोरेटर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं। सोलेक्स, एसयू, कार्टेक्स या सभी। तो दोस्तों, जो हमारा मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स हैं इसमें हमारे ये सभी प्रकार के कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें सोलेक्स भी होता है, एसयू भी होता है, कार्टेक्स भी होता है। ये तीनों कार्बोरेटर मीन्स राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों, एट हाई एल्टीट्यूड्स द ऑटोमोबाइल रिक्वायर्स। यदि हम हाई एल्टीट्यूड्स की बात करें, हम गाड़ी चला रहे हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे है, तो ऑटोमोबाइल्स किस तरह का रिक्वायर्ड होता है। लीन मिक्सचर, ऑप्शन वी इसका करेक्ट है। लीन मिक्सचर मींस ऑटोमोबाइल के लिए हमें लीन मिक्सचर्स की आवश्यकता होती है जब हाई एल्टीट्यूड्स पे हम ड्राइव करते हैं। एमपीएफआई स्टैंड फॉर, एमपीएफआई जैसे कि आपको मालूम है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, द वेपर लॉक प्रॉब्लम में बी काज्ड इन। जो वेपर लॉक प्रॉब्लम होती है ये किसके कारण होती है दोस्तों। फीड पंप, पाइप्स, फ्लोट चेंबर, ऑल ऑफ दी अबो। तो जो हमारी वेपर लॉक प्रॉब्लम होती है ये हमारी इन सभी के कारण होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा इंजन से जो फ्यूल सप्लाई होता है, तो बीच में यदि कहीं वेपर लॉक हो जाता है, फंस जाता है, तो फ्यूल ना तो आगे मूव करता है, तो जिससे हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होता है। तो ये वेपर लॉक की जो प्रॉब्लम है वो पंप में भी हो सकती है, पाइप्स में भी हो सकती है, या फ्लोट चैम्बर में भी हो सकती है। तो ये सभी सही है। द फ्लेम प्रोपगेशन वेलोसिटी रेंज फ्रॉम। जो हमारा फ्लेम प्रोपगेशन होता है इसकी वेलोसिटी की जो रेंज होती है वो हमारी 10 से 15 मीटर पर सेकेंड, राइट ऑप्शन डी 10 to 15 मीटर पर सेकेंड होती है। नॉकिंग टेंडेंसी इन एसआई इंजन रेड्यूस विद इंक्रीजिंग। जो नॉकिंग टेंडेंसी है पेट्रोल इंजन में ये रेड्यूस होती है विद इंक्रीजिंग, किसको बढ़ाने से, इंजन स्पीड। यदि हम इंजन की स्पीड को बढ़ाते हैं तो नॉकिंग टेंडेंसी क्या होती है, रेड्यूस होती है, राइट ऑप्शन सी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकिंग इन डीजल इंजन इज इंक्रीज्ड बाय। डीजल इंजन में नॉकिंग की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये है हायर विस्कोसिटी, लो वोलेटिलिटी, हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। द नॉकिंग इन एसआई इंजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय। हम यदि स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करें, पेट्रोल इंजन की बात करें, तो नॉकिंग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ, मीन्स इंक्रीजिंग द इंजन स्पीड, इंजन की स्पीड को बढ़ा के, और रिटार्डिंग द स्पार्क। इन दोनों से ही हम क्या कर सकते हैं, इग्निशन को हम क्या कर सकते हैं, नॉकिंग को कम कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, सी। 9th का राइट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10th, द इग्निशन ऑफ द चार्ज बाय सम हॉट सरफेस विदिन द इंजन बिफोर द पासेज ऑफ स्पार्क इज कॉल्ड। मीन्स स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले यदि हमारा चार्ज इग्नाइट होता है, जलता है, तो हॉट सरफेस के कारण, तो उसको क्या बोला जाता, प्री इग्निशन, राइट ऑप्शन बी प्री इग्निशन। यही होता हमारा प्री इग्निशन के स्पार्क जनरेट नहीं हुई उसके पहले ही हॉट सरफेस के कारण हमारा चार्ज यदि कंबस्टन हो रहा है, जल रहा है, तो वो प्री इग्निशन होता है।
स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो इज, तो जो स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो है वो क्या होता है, केमिकली करेक्ट मिक्सचर, राइट ऑप्शन बी केमिकली करेक्ट मिक्सचर। वाई हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ स्पार्क इग्निशन फ्यूल, इट इज मीन्ड दैट द फ्यूल हैज, क्या होता है, लॉन्गर इग्निशन डिले, लॉन्गर इग्निशन डिले, तो राइट ऑप्शन डी लॉन्गर इग्निशन डिले। द साइज ऑफ द इनलेट वाल्व ऑफ इन इंजन इन कंपैरिजन टू एग्जॉस्ट वाल्व इज, यदि हम इंजन में इनलेट वाल्व की साइज की बात करें एग्जॉस्ट वाल्व की अपेक्षा तो क्या होती है, लेस, मींस राइट ऑप्शन ए लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर विस्कस लुब्रिकेंट ऑयल, कौन सा लुब्रिकेंट ऑयल है जो सबसे ज्यादा विस्कस होता है, जैसे इसमें कि SAE 30, SAE 50, तो ये सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, ये SAE का मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो SAE 80 जो है इसमें हमारा सबसे ज्यादा विस्कस ऑयल होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड कंबस्टन चैम्बर इज, अच्छे क्वालिटी के कंबस्टन चैम्बर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाई थर्मल एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट, राइट ऑप्शन बी हाई थर्मल एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट। A mixture containing 65% of isooctane and 35% of normal heptane will have, means C10 नंबर इसका 65 होगा, तो राइट ऑप्शन क्या है, सी C10 नंबर 65। द कंबस्टन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो CI इंजन होता है जिसको हम डीजल के नाम से जानते हैं, वो हमारा उसमें किस तरह से होता है, हेक्ट्रोजीनियस, राइट ऑप्शन ए हेक्ट्रोजीनियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हायर कंबस्टन चैम्बर वॉल टेम्परेचर इन CI इंजन्स विल डैश नॉकिंग टेंडेंसी, मींस यदि हमारे डीजल इंजन में हायर कंबस्टन चैम्बर है जो उसका बाल का टेम्परेचर है तो क्या होगा, रेड्यूस, मींस इग्निशन इंजन विल रेड्यूस नॉकिंग टेंडेंसी, तो राइट ऑप्शन सी जो नॉकिंग टेंडेंसी है वो हमारी क्या होगी, कम होगी। द कलर ऑफ एग्जॉस्ट फ्रॉम डीजल इंजन इज जनरली, जो डीजल इंजन से धुआं निकलता है उसका कलर जनरली किस प्रकार का होता है, ब्लैक, राइट ऑप्शन डी ब्लैक। द एयर फ्यूल रेशो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय, जो पेट्रोल इंजन है उसमें एयर फ्यूल रेशो के लिए हम किससे कंट्रोल करते हैं, कार्ब्यूरेटर, राइट ऑप्शन सी किससे कंट्रोल किया जाता है, कार्ब्यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज, मींस जो डीजल इंजन होता है इसमें जो ड्यूरेशन होता है बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन के बीच का दौरान जो ड्यूरेशन होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, डिले पीरियड, राइट ऑप्शन ए डिले पीरियड। द थ्योरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज, थ्योरेटिकली जो हमारा एयर एंड पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है वो कितना होता है, 15:1। ओके, तो इसमें हमारा द थ्योरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज, एयर एंड पेट्रोल का थ्योरेटिकली जो मिक्सचर होता है वो करेक्ट कितना होता है, 15:1, मींस राइट ऑप्शन क्या है, 15:1। इफ द इनटेक एयर टेम्परेचर ऑफ IC इंजन इंक्रीज इट्स इफिशिएंसी बिल, यदि IC इंजन में इनटेक एयर का तापमान इंक्रीज होता है तो इफिशिएंसी क्या होती है, घटती है, इफिशिएंसी डिक्रीज। इसके वेंजिंग इज यूजुअली डन टू इंक्रीज, इसके वेंजिंग यूजुअली डन टू इंक्रीज किसको इंक्रीज करती है, पावर आउटपुट, राइट ऑप्शन डी। इसके वेंजिंग जो होती है ये हम 2 स्ट्रोक इंजन में नॉर्मली देखते हैं, जो गैसेस को रिमूव करने की प्रक्रिया होती है उसको हम इसके वेंजिंग बोलते हैं, तो ये पावर आउटपुट इससे इंक्रीज होता है। अ स्पार्क प्लग गैप इज कीप्ड फ्रॉम 0.3 टू 0.7 mm, जो स्पार्क प्लग का गैप होता है उसको हम रखते हैं 0.3 टू 0.7 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश डैश इंजन कैन वर्क ऑन वेरी लीन मिक्सचर ऑफ फ्यूल, कौन सा इंजन है जो बहुत ही लीन मिक्सचर ऑफ फ्यूल पर काम करता है,
वो है डीजल इंजन, जिसको हम CI इंजन के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन ए कंप्रेशन इग्निशन। 27, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नॉकिंग इन CI इंजन्स देयर शुड बी शॉर्ट डिले पीरियड। हम डीजल इंजन में नॉकिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं जब हमारा क्या हो, डिले पीरियड क्या हो, कम करके, शॉर्ट डिले पीरियड। तो राइट ऑप्शन सी। द फ्यूल इन डीजल इंजन इज नॉर्मली इंजेक्टेड एट ए प्रेशर 90 to 130 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन डी। जो डीजल इंजन होता है उसमें जो हमारा इंजेक्ट होता है क्या फ्यूल, वो नॉर्मल कितने प्रेशर पे, 90 से 130 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे। द टेम्परेचर ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ सिलेंडर वाल्व इन नॉर्मल ऑपरेशन इज नॉट अलाउड टू एक्सीड। मीन्स जो हमारा अंदर का सरफेस है सिलेंडर का, उसका तापमान किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री। राइट ऑप्शन सी 180 डिग्री। क्रैंक केस एक्सप्लोजन इन आईसी इंजन यूजली आकर एच। जो क्रैंक केस एक्सप्लोजन होता है आईसी इंजन में, वो यूजली आकर फर्स्ट ए माइल्ड एक्सप्लोजन फॉलोड बाय ए वाई एक्सप्लोजन। राइट ऑप्शन बी। तो दोस्तों, जो भी छात्र फर्स्ट टाइम है और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द आईसी इंजन सिलेंडर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आईसी इंजन सिलेंडर में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, 2000 से लेके 2500 डिग्री तक, 2000 to 2500 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर आईसी इंजन्स में रहता है। द मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैन बी फंक्शनली डिवाइडेड इनटू। जो MPFI इंजेक्शन सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, एक फंक्शनली डिवाइडेड इनटू किस में डिवाइड होता है, एयर इंडक्शन सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एयर इंडक्शन सिस्टम। What are the type of multi-point fuel injection system? तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो किसका टाइप है, पोर्ट एंड थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन। राइट ऑप्शन बी, पोर्ट एंड थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MPFI इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम द सेंसर सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंजन स्पीड। सेंसर हमारा किसको इंफॉर्मेशन सेंड करता है, इग्निशन सेंसर। कौन सा सेंसर होता है, इग्निशन। MPFI इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में द इग्निशन सेंसर सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंजन स्पीड। इंजन स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। LMPFI सिस्टम यूज किस में यूज होता है, LMPFI सिस्टम पोर्ट इंजेक्शंस। राइट ऑप्शन ए, पोर्ट इंजेक्शंस। कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम, जिसको हम CRDI के नाम से भी जानते हैं, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम या कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम, यूज इंजेक्शन प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना होता है, 1500 बार, 1500 बार प्रेशर होता है कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम में। कंटिन्यूअस इंजेक्शन सिस्टम यूजली हैज, जो हमारा कंटिन्यूअस इंजेक्शन सिस्टम होता है, इसमें किस प्रकार का पंप यूज होता है, रोटरी पंप। राइट ऑप्शन बी, रोटरी पंप। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ECU इज इन इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम यूज्ड फॉर। तो ECU का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो ECU इज इन इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम किसके लिए यूज होता है, कैलकुलेटिंग द एप्रोप्रिएट इंजेक्शन टाइमिंग। मींस इंजेक्शन टाइमिंग को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम है जो कि उपयोग किया जाता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कार्ब्यूरेशन। कार्ब्यूरेशन की प्रोसेस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, द वायोलिटी ऑफ फ्यूल, द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर, इंजन स्पीड, ऑल ऑफ द यबो। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है, आप सोचिए, और यदि आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इन फ्लोट चेंबर ऑफ कार्बोरेटर इज। जो हमारा फ्लोट चेंबर होता है
तो उसका प्रेशर कितना होता है? 1 एटमोस्फियर। राइट ऑप्शन ए 1 एटमोस्फियर। क्वेश्चन लास्ट, इन कार्बोरेटर चोक इज इनकॉर्पोरेटेड। जो कार्बोरेटर होता है उसमें चोक कहाँ लगा होता है? बिफोर द वेंचुरी, वेंचुरी के पहले। राइट ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये हमारे आईसी इंजन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि हमारा एमसीक्यू पार्ट सेकंड है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।